प्रेगनेंसी एक औरत की लाइफ का सबसे खूबसूरत फेज होता है। हर दिन एक नई होप, एक नया एक्साइटमेंट लेकर आता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी अनहोनियां हो जाती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड पेनफुल सिचुएशंस आ जाती हैं जो कि कई बार आप इग्नोर कर जाते हो। वो अर्ली मिसकैरेज के साइंस हो सकते हैं, लेकिन बाद में मिसकैरेज होने के बाद आपको रिग्रेट होता है कि काश मैं उस चीज़ को समझ पाती, पहचान पाती तो शायद मिसकैरेज नहीं होता। क्योंकि बच्चे के जन्म के साथ साथ एक औरत का माँ का जन्म होता है, एक औरत का नया चैप्टर शुरू होता है लाइफ का, राइट। तो मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। आज मैं आपको क्लियरली मेडिकल लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि मिसकैरेज के, अर्ली मिसकैरेज के क्या साइंस होते हैं, कैसे आप उसको पहचान सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी बच्चेदानी के अंदर जो खून का प्रभाव है वो बढ़ेगा, जो खून का फ्लो है, जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा। तो आपके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आएंगे। जैसे आप प्रेग्नेंट होंगे आपका हल्का सा डिस्कम्फर्ट होगा, आपको नीचे यूनी में विजाइनल पेन्स होंगे, नीचे आपको भारीपन लगेगा, आपको बार बार यूरिन जैसा लगेगा, आपको हल्के फुल्की गैस भी बनेगी जिससे पूरा पेट दर्द करेगा। किसी किसी को थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी होती है, जो कि मैं कई बार बता चुकी हूँ। अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, प्लासेंटल ब्लीडिंग, ये सब होता है। लेकिन अगर कोई साइंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है तो ये मिसकैरेज के चांस हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं, और इसके लिए घबराने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग की। अब आपके डॉक्टर ने आपको बोला कि अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नॉर्मल है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, कभी कभी जब बच्चा पेट में आता है कुछ कैपिलरीज बर्स्ट होती है, तो आपने उसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया। आपको लगा चलो ठीक है, डॉक्टर ने बोला ब्लीडिंग नॉर्मल है, पिछली प्रेगनेंसी में भी हुई थी, इसमें भी हो रही है, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स आ रहे हैं, आपको टिश्यू यानी कि टुकड़े आ रहे हैं, मांस के टुकड़े जैसे निकल रहे हैं, साथ में पेट में दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग बढ़ती जा रही है, तो फिर ये डेंजर साइंस हो सकते हैं, ये रेड फ्लैग है। डॉक्टर के पास तब जाना होता है जब आपको लगे ब्लीडिंग की क्वांटिटी बढ़ गई है, दर्द बढ़ गया है और ब्राउन ब्लड की जगह डार्क रेड या फिर एकदम फ्रेश रेड ब्लड आ रहा है। सेकेंड सिम्टम जो आपको कंफ्यूज करता है वो है पेट में दर्द। अब ऑब्वियसली अगर आप प्रेग्नेंट हैं, पेट में दर्द है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास बार बार जाएंगे, ठीक है। अब कई लेडीज उसको गैस समझ के इग्नोर भी करती हैं। कभी कभी एक्चुअली गैस्ट्राइटिस का पेन होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका पेन होता है। साथ ही क्योंकि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी आ गई है तो बच्चेदानी जो है क्रैम्पी मूवमेंट्स में आती है, और ये मूवमेंट्स आपके 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीने से शुरू हो जाते हैं। हल्का हल्का डिस्कम्फर्ट, क्रैम्पी मूवमेंट्स आपको फील होगा, जो कि 9 मंथ्स तक थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। लेकिन अगर ये सिवियर हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपको सहन नहीं हो रहा है और ये एकदम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की तरह हो रहा है, उससे भी ज़्यादा है, नीचे पेट में साथ साथ पीछे बैक में भी पेन आ रहा है, तो ये अर्ली साइन ऑफ मिसकैरेज हो सकता है, इसको इग्नोर ना करें। तीसरी चीज जो आप अक्सर इग्नोर कर जाते हो, सडनली जो आपके सिम्टम्स थे वो सडनली खत्म हो गए। प्रेगनेंसी में नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, हल्का सा ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होना, सुबह उठ के थकान लगना, चक्कर आना, ये नॉर्मल है। सडनली अगर आपको लग रहा है कि आज तो मुझे इतना नोजिया हो रहा था, कल बिल्कुल भी नोजिया नहीं हो रहा, सडनली मेरे सिम्टम्स खत्म हो गए, अब्रप्टली खत्म हो जाना, ये गलत है, क्योंकि ये अर्ली साइन ऑफ मिसकैरेज हो सकता है। सडन आपका हार्मोन ड्रॉप हुआ क्योंकि अंदर बच्चे ने ग्रो करना बंद कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि आपके सिम्टम्स खत्म हो गए तो सही में मिसकैरेज हो गया, लेकिन अगर ये सडनली खत्म हो गए तो ये अलार्मिंग है और आपको डॉक्टर को दिखाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजाइनल डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी पे कई बार वीडियो बना चुकी हूँ। आपको पता है विजाइनल डिस्चार्ज बढ़ता है क्योंकि बॉडी बढ़ रही है, ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, तो डेफिनेटली जो विजाइनल डिस्चार्ज जो ट्रांसुडेशन से निकलता है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर इसमें स्मेल आ रही है, साथ में टिश्यू जैसा आ रहा है, फटे हुए दूध जैसा आ रहा है, दही जैसा आ रहा है, तो आपको पता है वो कैंडिडल डिस्चार्ज है। कई बार आप इग्नोर कर जाते हैं, उसके साथ टिश्यूज आ रहे हैं, मतलब कि अंदर प्लासेंटा के टिश्यूज बाहर निकल रहे हैं। अब आपको तो पता नहीं वो सही में कैंडिडल डिस्चार्ज है कि अंदर आंवल के टुकड़े आ रहे हैं, यूट्रस के अंदर का टिश्यू निकल रहा है। ऐसे में कभी भी आपको शक लगे तो प्लीज डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि एक्सेसिव विजाइनल डिस्चार्ज साथ में पेन, साथ में ब्लीडिंग, ये डेफिनेटली अलार्मिंग है और मिसकैरेज का साइन हो सकता है, क्योंकि रास्ता खुलना शुरू हो गया है, अंदर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये नॉर्मल डिस्चार्ज है, बट ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं था। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोग कई बार इग्नोर कर जाते हैं वो है बेबी के मूवमेंट्स। अब डेफिनेटली बच्चे के मूवमेंट्स आपको 22-23 हफ्ते के बाद ही पता चलते हैं, 5वें महीने के बाद ही मूवमेंट्स आपको फील होंगे। तो अगर आपको लग रहा है बच्चा सो रहा है, कोई बात नहीं, मैं कल जाके दिखा दूंगी, परसों जाके दिखा दूंगी, प्लीज इग्नोर ना करें। बच्चे के मूवमेंट सडनली कम हो जाना या सडनली बहुत ज्यादा बढ़ के कम हो जाना, बच्चा अगर अंदर छटपटा रहा है तो बहुत ज्यादा कई बार मूवमेंट करता है, उसका सडनली कम कर देता है, ये अलार्मिंग होता है, राइट। कई बार आपको लगता है बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, पता नहीं डॉक्टर क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, इसको इग्नोर ना करें। और ज्यादातर मैंने ये देखा है जिन लेडीज का पहले 1-2 बच्चे हो चुके हैं वो कई बार इग्नोरेंट हो जाती है इस बच्चे के लिए कि कोई बात नहीं, मूव कर जाएगा, या फिर जो गांव में रहती है, रूरल एरिया में रहते हैं, उनको बार बार डॉक्टर के पास जाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में कई बार अलार्मिंग सिचुएशंस होती है।
दूसरी चीज़, जो हार्ट बीट आपको नहीं पता चलती, डॉक्टर जब सोनोग्राफी करते 5वें, 6ठे, 7वें हफ्ते तक हार्ट बीट आ जाती है। अगर हार्ट बीट एक बार आ गई और दूसरी सोनोग्राफी में नहीं है, इसका मतलब बच्चे की सही में डेथ हो गई है, मिसकैरेज में चला गया है। या फिर शुरू से लेके अभी तक 3-4 सोनोग्राफी हो गई, 10-10 दिन के गैप से कोई ग्रोथ नहीं आ रही, हार्ट बीट नहीं है, तो ये डेफिनेटली अर्ली मिसकैरेज का साइन है। तो आप बिल्कुल भी फैमिली प्रेशर में ना आए कि क्या बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर भी अगर आपको मना कर रहे हैं तो भी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटे हॉस्पिटल की सर्विसेज रहती हैं, स्टाफ रहता है, एटलीस्ट आपको चेक करके डॉक्टर को फोन कर देंगे, राइट? क्योंकि अगर आप टाइमली पहुंच गए तो बहुत सारी चीजें हम बचा सकते हैं। आपको हार्मोन के इंजेक्शंस, टैबलेट्स, आपकी सोनोग्राफी करके, आपको एडमिट करके, एडमिट ना भी करें तो बेड रेस्ट और बाकी चीज़ें आपको समझा के मिसकैरेज से बचाया जा सकता है। अगर आप लेट जाएंगे तो कई बार हमारे हाथ से सिचुएशन निकल जाती है। तो ये थे मिसकैरेज के कुछ अर्ली साइंस। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको सिर्फ अवेयर करना है। ध्यान में रखो, हर क्रैम्प मिसकैरेज नहीं करवाता, हर ब्लीडिंग मिसकैरेज नहीं कराती। जरूरी नहीं कि आपको विजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली आपको मिसकैरेज हो रहा है, बट हाँ, आपको अवेयरनेस दिए मैंने कि अगर आपको लग रहा है सिम्टम्स कुछ डिफरेंट हैं तो ना घर वालों की सुनो, ना डॉक्टर की सुनो, आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ। डॉक्टर की ना सुनो मतलब कि जब डॉक्टर आपको कह रहे हैं बार बार क्यों आ रहे हो, तो भी आप जाओ। आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो जाओ, क्योंकि प्रेगनेंसी में इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी लेटर। ठीक है ना? तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें और ये जो मैं अवेयरनेस के वीडियोस बनाती हूँ इसको ध्यान से सुने और अपने ऊपर अप्लाई करें। तो अब आप मुझे बताएंगे कि प्रेगनेंसी में ऐसा कौन सा सिम्टम है जो आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, अब आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएंगे कि आपको आपकी प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा किसने कंफ्यूज करा। तो इसी तरह से ऑथेंटिक वुमेन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल, साथ में अगर आपको रिपोर्ट्स दिखानी है, मेडिसिन लिखवानी है, तो उसके 2 तरीके हैं। इंडिया में या इंडिया के बाहर भी आप कहीं बैठे हैं तो हम व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, बोटिम, जूम, हर पे बात कर सकते हैं, किसी भी पैरामीटर के थ्रू बात कर सकते हैं। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, साइलेंट नंबर है। आपको व्हाट्सएप करना है कि डॉक्टर सोनल से कंसल्ट करना है, नहीं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे भेजिए तो आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।